हेलो गाइस, दिस इज विवेक पांडे। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। होप आप सभी लोग अच्छे हैं और घर पर रहते हुए ही आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों के लिए हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना रहे हैं, जिसका आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखते रहे और नोट्स बनाते हैं तो आई थिंक आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके आफ्टर इंटरमीडिएट जो भी एग्जाम देंगे उसमें इंग्लिश लगभग आती है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है ना। ये बिना इंग्लिश के प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। दिस इज द रीजन। आपको इंग्लिश का सही यूज, इंग्लिश का बोलना, एवरीथिंग आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। सो बहुत सारे चैनल्स हैं और सभी लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपने 10 to 12 का जो एक्सपीरियंस है उसको लगा करके आपको अच्छे से अच्छी बातें ला करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का टेबल बना दिया था पूरा। अब देखते हैं उसका यूजेस कहाँ पर करते हैं। देखो, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हमने कहा था, तो बेसिक से हाई लेवल तक लेकर के चल रहे हैं। अगर आप फॉलो करोगे तो आई थिंक आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस का यूज, ठीक है ना, कहाँ होता है, ये सारी बातें। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको इतनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। आप इतना सब सीख रहे हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए आपको, और दोस्तों में शेयर करना चाहिए और आगे बढ़िए सब लोग मिल करके। बिकॉज लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज शेयर करने से ही और अच्छी होती है। आप जितना जाने दूसरे को बताएं, दोस्तों को बताएं, डिस्कशन करें। इस तरह के सेंटेंसेस अगर बोले भी तो ध्यान रखें, इस कैटेगरी में आएगा तो हम इस टेंस में रखेंगे। ये सारी बातें मेक अ हैबिट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। हर चीज की आदत बनाओगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। सो कंपटीशन बहुत है तो अच्छे लेवल की चीजें पढ़ना होगा। रविश चीजें पढ़कर कब तक टाइम निकालोगे, कुछ अच्छी चीजें पढ़िए। और चलिए, तो अच्छी चीजें ये हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, ये जनरली जो एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं, एनडीए है, सीडीएस है, बैंक है, एसएससी के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, ये सारे एग्जाम्स में जो एग्जाम्पल्स ये सब आ चुके हैं, वहीं से मैं उठाता हूँ एग्जाम्पल्स और आपके सामने पेश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको देखते रहिए। आई थिंक आप इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मेरा दावा है कि इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप किसी भी बुक से, जितनी भी ग्रामर की बुक्स आ रही हैं, ठीक है ना, उन ग्रामर की बुक से, किसी भी बुक से एक्सरसाइज अगर करते हैं आप टेंस की या हमारे पढ़ाए हुए किसी भी टॉपिक की, तो आप 100% कर ले जाएंगे, अगर इंग्लिश में एवरेज भी है तो, ठीक है ना। अदरवाइज फॉलो करते हैं तभी बहुत कुछ मिल जाएगा। सो लेट अस सी, लेट अस गो अहेड। सो पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट, डिनोट मतलब व्यक्त करना, क्या, हैबिट्स, यानी इतनी आदती क्रियाएं हैं कि रोज एक करता है, उसकी आदत में ऐसा बोलना, ठीक है ना। जिसकी कोई आदत व्यक्त करना है तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखा जाएगा। रेगुलर एक्टिविटी यानी रोज होने वाले काम हैं, उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ट्रुथ, जितनी सत्य बातें हैं, सांसारिक सत्य बातें हैं, बिल्कुल इटर्नल हैं, हमेशा हमेशा के लिए जो सत्य होती है उनको। इसके अलावा प्रोवर्ब्स, जितनी कहावतें हैं, आपने सुना होगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। once beaten twice shy, time and tide waits for none, perseverance and hard work get success, ठीक है ना। इस तरह से कई सारी कहावतें सुनी होंगी। अंधों में कन्वर राजा, क्या बोलते हैं, हिंदी में भी ऐसे पढ़ा होगा आपने, 9 11 होना, ये सब होते हैं। तो ये सब जनरली किसमें, प्रेजेंट में या सिंपल प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा ही चलते रहते हैं। लाइव कमेंट्री की अगर बात करें तो कमेंट्री कर रहा है तो आप भी देखा होगा, जैसे कहते होंगे, विराट कोहली टेक्स हिज फ्रंट फुट आउट एंड लॉफ्ट्स द बॉल हाई इन द स्काई, ऐसा सुना होगा आपने। तो ये सबको किसमें रखते हैं हम, लाइव कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, ठीक है मित्रों। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो, क्या कहते हैं, अरे शर्मा जी गुजर गए, बोलते ना, शर्मा जी गुजर गए हिंदी में। अब अगले दिन नेक्स्ट न्यूज़पेपर में देखोगे, मिस्टर शर्मा पास से अवे, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती हैं जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इन पर। इसका आपको मेमोराइज कर लेना है कि आदत है, रोज होने वाले काम है, सत्य बातें हैं, कहावतें हैं, या प्रेजेंटेशन बोलना है तो जनरली ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। ये दिमाग में आ गया, आगे होगा आई थिंक। और देखिए, इस पर एक्सरसाइज ऐसे आती है, तो ABC पार्ट में बांट दिया गया, तो इसको बोलते हैं कॉमन एरर। कभी कभी ऐसे इतना अंडरलाइन कर दिया, गैप कर दिया, इसको ऑप्शन में दे दिया, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे क्लोज टेस्ट कई अंदाज में, किसी भी अंदाज में पूछ सकते हैं आपको। तो अगर बेटर रहेगा इसी फॉर्मेट में पढ़ते जाइए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और कोशिश करिए कुछ सेंटेंसेस बोल करके रोज पढ़िए। मिनिमम 1 पैराग्राफ 10 to 20 लाइन्स क्या करें, बोल करके पढ़ें, माउथ ओपन करके पढ़ें। जितना ओपन करके पढ़ेंगे, तेज आवाज में पढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस अगर आपका आ गया, सो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, कैन डू एवरीथिंग, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस क्या है। तो पहले सेंटेंस पढ़िए आप लोग, लिखा है द ओल्ड मैन इज गोइंग फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग।
यानी ओल्ड मैन है जो प्रत्येक मॉर्निंग, क्या लिखा है, एवरी मॉर्निंग। दोस्तों एवरी है, डेली है, रेगुलरली है, ठीक है ना। इसके जैसे कीवर्ड्स हो गए, आप जानते होंगे, जैसे कहीं पर आ जाए डेली आ गया, ठीक है ना, एवरी आ गया, एवरी डे आ गया, ऑफन आ गया, ऑलवेज आ गया, ठीक है ना। इस तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, जनरली हो गया, यूजुअली हो गया, यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, तो ये सब क्या होते हैं वर्ड्स, ये सब रोज होने वाले काम को शो करते हैं, अक्सर होने वाले काम को शो करते हैं। तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बुक्स में ऐसे इतने सारे नोट्स बना देते, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये लिखा है द ओल्ड मैन इज गोइंग फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग पर वॉक पर जाता है। तो प्रत्येक को क्या ना, रोज जाता है, तो किसमें आएगा, ये रेगुलर एक्टिविटी में आएगा। रेगुलर एक्टिविटी आ रहा है तो इज गोइंग हो ही नहीं सकता, इज गोइंग करोगे तो दोस्तों जानते हो जब मार्क के साथ में एंडी फॉर्म कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगता है, जो कि गलत हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको किसमें रख दिया जाए, इसको होना चाहिए किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव बनाया तो डू नॉट, डज नॉट। तो द ओल्ड मैन है जिसका फर्स्ट फॉर्म है गोइंग का मेन वर्ब क्या होगा, गो। और देखिए द ओल्ड मैन है सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा आपने, जानते हैं सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसमें ऐसे ही एस लगता है, लास्ट में ओ आ रहा है इसलिए लगाएंगे एस। तो द ओल्ड मैन गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट, यही आपको करना है, ठीक है ना। ऐसा ध्यान रखिए तो आपका बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए अभिनव इज ऑफन गेटिंग फॉर लंच, अभिनव इज ऑफन गेटिंग फॉर लंच, अभिनव इज ऑफन, ऑफन हो गया अक्सर, इज गेटिंग फॉर लंच, ये अक्सर लेट हो जाता है लंच के लिए। इसका मतलब क्या, ऑफन अक्सर, इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, लिखा है कंटिन्यूअस में, तो क्या किया जाए, यहाँ पर इज गेटिंग का हो जाएगा। दोस्तों ये ऑफन को ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि ऑफन होता है गेट वर्ब और हमेशा मुख्य क्रिया नहीं मेन वर्ब के पहले लगता है। गेटिंग का मेन वर्ब होता है गेट, अभिनव है सिंगुलर तो यहाँ हो जाएगा गेट्स। अभिनव ऑफन गेट्स फॉर, अभिनव इज ऑफन गेट्स लेट, यहाँ पर छोड़ के लेट, आप यहाँ पर लेट लिख ली, लेट फॉर लंच, ठीक है। हाँ लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब जितने होते हैं मील्स के नाम होते हैं, उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे पूरे ग्रामर का डिस्कशन करता रहूंगा जहां सेंटेंस में आएगा, ठीक है ना। अगर आप सुनते रहते हैं वीडियो तो आपको एक ही टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स का इंट्रो मिल जाएगा, ठीक है ना। कोशिश मेरी यही रहेगी कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। तो देखो अगला सेंटेंस ऐसे देखते हैं, द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। द अर्थ जो है सन को क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमण करते, इसका चक्कर लगाती है। अब चक्कर लगाती है तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हमेशा होता रहता है। तो क्या करेंगे, इज रिवॉल्विंग भी आराम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे कहा जाए दे आर प्लेइंग फुटबॉल डेली, तो क्या हो जाएगा, खुद बनाओ, डेली आ गया तो दे प्ले फुटबॉल डेली हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल, वेरी गुड। अगला सेंटेंस है, ये प्रोवर्ब्स की जो मैं बात कर रहा था, जैसे प्रोवर्ब्स कहावतें होती हैं, ठीक है। दोस्तों आपने सुना होगा जैसे राइस, अच्छा ये सोचो ब्रेड एंड बटर, दो चीजें होती है, एक ही चीज होती है। जैसे ब्रेड एंड बटर आर ए टेस्टी थिंग लिखा हो, ब्रेड एंड बटर आप समझो कि ब्रेकफास्ट में ले रहे हो, तो ब्रेड और बटर दो चीज होगी, एक ही चीज होगी। ब्रेकफास्ट एक बना रहा है ना, दोनों मिलकर के एक ही चीज बना है, तो ब्रेड एंड बटर सिर्फ एक चीज हो जाएगी। ऐसे राइस एंड पल्स हो गया, ठीक है ना। रोटी और सब्जी, दाल, चावल मिलकर के एक डिश बनाते हैं। ऐसे कभी कभी इंग्लिश में ऐसा होता है कि दो नाउन मिलकर के एक ही चीज को इंडिकेट कर रही होती है। ये आपको दिमाग लगाना होगा, अपने प्रैक्टिकल, अपने जो सोशल लाइफ में सीखा उससे सीखना होता है कि दो चीजें अगर सेंटेंस में कहीं भी मिलकर के एक ही चीज बना रहा हो तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है। असली का परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। परसिवरेंस में क्या होता है दोस्तों, लगन, लगन समझते हो ना, मन का लगना, लगन वो मत समझना, लग्न वो लग्न होता है शादी वाला, ठीक है ना। तो परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क हो गया कठिन मेहनत, परसिवरेंस हो गया लगन, तो दोनों मिलकर के क्या दिलाते हैं भाई, सफलता दिलाते हैं। एक ही चीज के लिए वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गेट भी रॉन्ग होगा, करना पड़ेगा क्या, गेट्स, क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। आई थिंक आप अच्छे समझ रहे होंगे और इसको फॉलो करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने जाएंगे। तो चलिए ये सारी बातें आपको आ गई, अब आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज इन सारी बातों के लिए देखा। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज सबसे जो बेहतरीन है वो ये है कि फ्यूचर के लिए भी करते हैं, फ्यूचर का डेफिनेट प्लान हो, ठीक है ना। हम दूसरा लेते हैं फॉर डेफिनेट प्लान, फॉर डेफिनेट प्लान, डेफिनेट प्लान ऑफ फ्यूचर, ठीक है ना। फ्यूचर का कोई डेफिनेट प्लान है, ऑफिशियल प्लान हो, ऑफिशियल कोई मीटिंग हो, जैसे ठीक है ना, जैसे मोदी डोनाल्ड ट्रम्प से मीटिंग करेंगे नेक्स्ट वीक में, तो ये सारी बातों के लिए किसमें रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। कुछ ऐसा होता है, देखिए जैसे द पीएम मोदी, ऐसे लिखते हैं द
PM मोदी अमेरिका नेक्स्ट वीक। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों आ जाता है इसे, ठीक है ना, कि बताओ यहाँ पर क्या होगा, इज विजिटिंग होगा, हैज विजिटेड होगा, कि विल विजिट होगा, ठीक है ना, कि विजिट होगा। तो विल विजिट में पॉसिबिलिटी आ जाती है तो नेक्स्ट वीक फ्यूचर हो गया। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, जो ऑफिशियल प्लान या डेफिनेट प्लान होते हैं या ऑफिशियल प्लान टाइप के होते हैं, ठीक है ना, या अरेंजमेंट होते हैं, इनको हमेशा रखते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, द पीएम मोदी विजिट्स, यहाँ पर सही होगा, विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। ऐसे हमने कहा आपका जो इंटरव्यू होगा, योर इंटरव्यू होल्ड्स ऑन मंडे, आपका इंटरव्यू जो है मंडे को होगा, ठीक है ना। तो ये भी डेफिनेट प्लान हो गया, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाएगा। फ्यूचर की बात को देखो, मंडे अपकमिंग मंडे है, फिर भी देखो ये सबको किसमें रखा गया, ही रिजाइन्स ऑन द डे आफ्टर टुमारो, इसको भी इसमें रखा जा सकता है, जो डेफिनेट प्लान हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, ऐसे जनरल प्लान हो जाएगी, डेफिनेट प्लान ना होकर के फॉर जनरल प्लान जैसे कहते हो, जनरल प्लान वो है फॉर जनरल प्लान ऑफ फ्यूचर यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर जनरल प्लान है तो उसको क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हो। जैसे आज शाम को हम लोग मूवी देखने जाएंगे, चलोगे क्या, ठीक है ना, मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। तो हम सभी लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू द मूवी दिस इवनिंग, ठीक है ना। तो यानी शाम को हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं या फिर जाएंगे, क्या हो जाएगा, जा रहे हैं या फिर जाएंगे, वी विल गो टू द मूवी दिस इवनिंग, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे कह सकते हैं, ही इज गोइंग टू मुंबई टुमारो, वो कल मुंबई जा रहा है या फिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, संभावना जो जनरल प्लान होते हैं, जनरल प्लान में उसको रखिएगा आप सभी लोग, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये काम हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। हमने कहा हमारे साथ अविरल भी जाएगा मूवी देखने, आपस लगा जब मूवी देखने की बात हुई तो मम्मी ने बोला इसकी कि नहीं अविरल नहीं जाएगा, अविरल मूवी देखेगा तो अभी से खराब हो जाएगा, अविरल भी छोटू है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है, तो ये मूवी देखने नहीं जाएगा। यानी अंतिम समय में अगर किसी का प्लान कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, जिसमें कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, उसको जनरल प्लान में रखेंगे। और जब कोई ऑफिशियल प्लान हो जाएगा, ऑफिशियल कह दो इसको, ऑफिशियल प्लान हो जाएगा, डेफिनेट होगा, लिखित रूप से होगा कि होगा तो होगा, तो उस बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे, समझ गए ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो आपको बहुत ही फायदा आगे होने वाला है। आप याद करोगे एग्जाम देते समय कि भाई ये तो बहुत काम आ रहा है जो सर ने बताया, ठीक है। और राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोलते समय हेयर देयर का यूज करते हो, जब भी हेयर देयर का यूज करोगे, ठीक है ना, कभी भी हेयर या देयर का यूज आप कर रहे हो बोलने में, लिखने में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हेयर देयर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ठीक है, तो हियर देयर के साथ में क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा हियर कम्स द पीएम, हियर कम्स द पीएम, हियर कम्स द पीएम, इतना लिख देते हैं, या आगे बढ़ाना है तो हियर कम्स द पीएम टू इनॉग्रेट द न्यू बिल्डिंग, ऐसा बना सकते हैं आगे सेंटेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देयर गोज द स्टूडेंट्स, देयर गोज द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो देयर गोज द स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो गया, वहां स्टूडेंट जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया दोस्तों। तो इस तरह की बातों को किसमें रखा जाता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन एक यूज और आपको बताने जा रहा हूं, डोंट वरी, थोड़ा वॉइस आती रहती है इधर उधर की, उसके लिए परेशान ना हो ना आप लोग, और उस पर ध्यान ना जाए, इस पर आपका विशेष ध्यान जाए।
ठीक है ना, कि कैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं हम लोग जानते हैं, क्योंकि लगातार ऑफलाइन क्लासेस हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। अपने आप वीडियो बनाना, बाहर निकल नहीं सकते, ये सारी कंडीशंस हैं, तो उसमें वीडियो बनाया जा रहा है। एनी हाउ धीरे धीरे और भी इसको बढ़िया किया जाएगा और सारी फैसिलिटीज को करा करके अच्छा वीडियो प्रेजेंट किया जाएगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो जनरली यूज होती है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आता है, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए दो घटनाएं एक के बाद एक घटने वाली हो फ्यूचर टेंस में, फॉर टू अपकमिंग इवेंट्स, फॉर टू अपकमिंग इवेंट्स happen consequently in near future। अगर आने वाले समय दो घटनाएं एक के बाद एक घटने वाली हो, तो आने वाले समय में अगर दो घटनाएं के बाद एक घटने वाली हो तो क्या किया करो, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्लूटो शैल या बोलना हो, तो आप ये ध्यान रखो कि अगर शैल या विल के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक तरफ लगा रहे हो तो दूसरी तरफ की ओर फर्स्ट फॉर्म आएगा या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आएगा, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा रहेगा। ये रहेगा इवेंट फर्स्ट को ऐसा करना रहेगा और ये दूसरा वाला रहेगा इवेंट सेकेंड। यानी भाई ऐसा है कि आप क्या कर सकते हो, इसको पहले फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे फर्स्ट फॉर्म पहले और उसको बाद में लिख सकते हो, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली घटना होगी और जो बाद वाली घटना होगी उसको रखेंगे किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ध्यान रखिएगा। और इसको जो मैं बता रहा हूं आप कहीं भी न्यूज़पेपर पढ़ते समय, कोई मैगजीन पढ़ते समय आप अप्लाई करके देख सकते हो, बिल्कुल फिट मिलेगा। और ऐसे आदत में ले आओगे तो शायद आपका बहुत अच्छा हो जाए और आगे बहुत अच्छा कर ले जाओ, ठीक है ना। जैसे हमने कहा, वो कहता है जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं अपनी सबसे पहली सैलरी अपनी मदर को दे दूंगा, ठीक है ना। तो पहले वो क्या करेगा, पहले जॉब पाएगा कि पहले अपनी सैलरी मदर को दे देगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले जॉब पाएगा कि पहले अपनी सैलरी अपनी मदर को दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते हैं एग्जाम्पल, ही विल गिव his first salary to his mother when he will get the job। अब ये सेंटेंस आ गया। अब इसमें सेंटेंस में पूछ रहा हूँ आपसे, गलती क्या है, क्या गलती हो सकती है, क्या एरर हो सकती है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ही विल गिव हिज फर्स्ट सैलरी टू हिज मदर व्हेन ही विल गेट द जॉब। तो पहले जॉब पाएगा, पहले सैलरी देगा, तो आप तुरंत कहोगे सर वो पहले जॉब पाएगा उसके बाद में सैलरी देगा। तो पहली घटना ये हो गई, बाद वाली हो गई, इसलिए पहली घटना को किसमें रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे। तो ही के साथ में गेट नाम किया जाएगा, गेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। किसी न किसी एंगल से लोग पूछते ही रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा इट लुक्स ऐसा लगता है जैसे कि बारिश होगी, इट लुक्स एज इफ इट विल रेन, ऐसा लगता है जैसे कि बारिश होगी। तो बताओ पहले बारिश होगी कि पहले लगेगा आपको, पहले लगता है उसके बाद बारिश होगी। तो बाद वाली बात को फ्यूचर इंडिफरेंट में, पहली वाली बात को प्रेजेंट इंडिफरेंट में, समझ गए ना। ऐसे एग्जांपल बनाएंगे दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, सब हमेशा दिमाग में रखने वाली चीजें हैं जो आपकी हमेशा काम आएंगी, पूरी लाइफ काम आएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और भी इंपॉर्टेंट बातें कुछ है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम क्या करते हैं, हमेशा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं दोस्तों, आपको बताऊं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम जनरली कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते, कंटिन्यूअस सेंटेंस में नहीं रख सकते। जिसे करना है कि मैं सोच रहा हूं तो आई एम थिंकिंग नहीं कर सकते। अगर कहते हो आई एम थिंकिंग, इट वुड बी रॉन्ग। जैसे कहते हो आई एम हेटिंग नॉनवेज डिशेज, अगर कहते हो आई एम हेटिंग नॉनवेज डिशेज, इट वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। आई हेट नॉनवेज डिशेज, ठीक है ना। तो जैसे फील हो गया, सीम हो गया, हेट हो गया, लाइक डिसलाइक हो गया, कंटेन हो गया, ओन हो गया, पोजेशन मतलब अधिकार, ये सब व्यक्त करना है तो ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स हो जाती हैं, ठीक है ना, या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ये हमेशा चालू स्थिति में नहीं होती, ये क्या होती हैं कि सामान्यतः ये मोशनलेस होती हैं, कह सकते हो, ये गतिमान नहीं होती, बस इनको फीलिंग होती है। जो फीलिंग वाले वर्ब्स होती हैं, यानी फीलिंग वाले एक्शन वर्ड्स होते हैं, क्रियाएं होते हैं, उसको कभी कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, इंडेफिनिट में ही रखा जाएगा। तो उसको हम कोड बना देते हैं। कोई बुक पढ़ते होंगे तो बहुत सारा लिखा होता है कि लोग फील, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड क्या क्या लर्न करें। तो उससे अच्छा है कि ऐसे कोड बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, वर्ब्स ऑफ
वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब सोच, परसेप्शन, इमेजिनेशन कहें, इमेजिनेशन, ठीक है ना, परसेप्शंस, इमेजिनेशंस, ठीक है ना, फीलिंग्स, फीलिंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, वर्ब शोइंग बिलोंगनेस, ठीक है ना, वर्ब शोइंग बिलोंगनेस या पोजीशन, बिलोंगनेस लिख देते हैं, बिलोंगनेस या पोजीशन, पोजीशंस या ऑनरशिप कर सकते हैं, ऑनरशिप एक्सेट्रा, ठीक है ना, इस तरह के वर्ब जितने आएंगे बस आपको फील कर लेना है दोस्तों, याद नहीं कर पाओगे, कोई चीज याद नहीं किया जाता, अप्लाई किया जाता है, बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना, प्रैक्टिकली सारी चीज सीखिए। तो परसेप्शन मतलब सोचना, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, फीलिंग मतलब महसूस करना, इमोशन मतलब कुछ भाव अंदर की, बिलोंगिंग संबंध होना, पोजीशन मतलब अधिकार, अधिकार बना सकते हो, या ऑनरशिप स्वामित्व, मालिकाना हक, इसको बोलते हैं ना ऑनरशिप, मालिकाना हक बताना है किसी का, मालिकाना हक जो बताना है, ये सब बताना है, तो इसको कर सकते हैं, बिलोंगिंग संबंध को बताना है, ठीक है ना। तो इन सब क्रियाओं को कभी भी आंजी फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, आपकी बैंक में भी प्रेजेंट वर्ब रिप्लेसमेंट आया करता है, उसमें आया था सी इज possessing many houses in this city, ठीक है ना। तो सी इज possessing many houses in the city, दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, सी इज possessing many houses in the city, इस शहर में उसके कई सारे घर हैं, तो ये possessing मतलब अधिकार बता रहा है ना, इसलिए इज possessing नहीं होगा, क्या हो जाएगा, possesses हो जाएगा, क्या हो जाएगा, possesses हो जाएगा, सी possessing many houses in the city, ठीक है ना। आप जैसे कहते हैं वी आर थिंकिंग अबाउट दैट मैटर, तो यहां पर सोचने की अगर बात हो रही है दोस्तों, तो आर थिंकिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हमने कहा दिस बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, दिस बुक इज कंटेनिंग ना होकर के क्या हो जाएगा, क्योंकि कंटेनिंग आ गया, इसमें शामिल करता है, तो हो जाएगा क्या, कंटेन्स। आई एम हेटिंग नॉन वेज डिशेज, तो आई एम हेटिंग नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, आई हेट। आई एम फीलिंग वेल, कहना रॉन्ग होगा, क्या हो जाएगा, आई फील वेल। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने आप से बनाएंगे दोस्तों, और ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, ध्यान दें, तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इमेजिनेशन, थिंकिंग, ये सारे वर्ब्स होंगे, किसमें नहीं रखे जाएंगे, आंजी फॉर्म में नहीं रखे जाएंगे, इनको हमेशा किसमें रखेंगे, कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं रखे जाएंगे, हमेशा इंडेफिनिट में रखे जाएंगे। इसके एक तो एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, और वो एक्सेप्शन ये हो सकते हैं दोस्तों, आपको बताऊं कि जब ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनको हम दूसरी मीनिंग में भी हम यूज कर डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि फील करना, व्हेन फील मीन्स, ऐसे लिख देते हैं, व्हेन फील मीन्स टच और एग्जामिन, ठीक है ना। जब फील मतलब टच और एग्जामिन हो जाता है, परीक्षण करना, ठीक है ना, व्हेन फील मीन्स टच या एग्जामिन हो जाएगा। और ऐसे सी मीन्स, कभी कभी आई एम सीइंग यू, आई विल सी यू कहते हैं ना, एंड सी मीन्स हो जाएगा टू मीट, किसी से मिलना। दे कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, तब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किए जाएंगे दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसको स्टूडेंट्स हमने देखा है, रियलाइज किया अपने क्लासेस में कि इसको स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं। तो उसको लर्न कराने का तरीका था कि हमने निकाला कि ऐसे चलो ऐसे कराते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सी मीट से मिलना होता है, जैसे कहते हो आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे, आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे, आज मैं अपने मित्र से यहाँ पर देख रहा हूं, नहीं मिल रहा हूं या मिलूंगा, ठीक है ना। ऐसे द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द
पेशेंट, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर इस फीलिंग मतलब एग्जामिन कर रहा है, वो परीक्षण कर रहा है, इसलिए एनजी फॉर्म में रखा गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना? अरे बोल दो, अपने आप से बोल दो, मैं नहीं हूँ वहां पर तो क्या हुआ, वीडियो तो देख रहे हो। हाँ, ये ऐसा लगे कि हाँ लाइव क्लास चल रही है, क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप क्लासरूम में पढ़ते हो तो आसपास की कभी कभार आवाजें आ जाती है, उस पर ध्यान देते हो ना? देते हो नहीं देते हो? नहीं देते हो ना? हाँ, दैट्स अ गुड स्टूडेंट। तो ऐसे फोकस करो केवल बोर्ड पर, ठीक है ना। बहुत सारी जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको लेकर के वो करियर में आगे बढ़ना पड़ता है, और जो करियर में अपने टॉप पर जाता है, जो वो केवल अपनी मतलब की बातों पर ध्यान रखता है। दोस्तों, जब भी आप आगे बढ़ोगे तो समझ जाओ, जो आपके अपने भी होंगे वो भी आपको पीछे खींच सकते हैं, खींचे रह सकते हैं। ऐसा होता है जनरली, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है। और आप आगे जब बढ़ने लगेंगे तो आपका दोस्त भी नहीं चाहेगा कि आगे बढ़ जाए। तो यानी कुल मिला के अपने दिमाग से ही चलना होगा, अपना दिमाग लगाइए और हमेशा अपने करियर पर ध्यान देते रहिए। आप अपना जो भी है करना चाह रहे हैं लाइफ में, उस पर ध्यान देते रहेंगे और कुछ समय इस पर लगाते रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी करें, आप जरूर अपनी करियर को, अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएंगे। इसके लिए आपको शुभकामनाएं आपको, लेकिन ये टॉप की बातों को ध्यान रखिएगा। एक और सबसे बेहतरीन बात है, जो जनरल जो बेसिक नॉलेज रखने वाले हैं इंग्लिश का या इंग्लिश ग्रामर का, जो बेसिक नॉलेज रखने वाले हैं, ये सारी बातें पढ़ते नहीं हो ना, पढ़ने की यहाँ तक कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एक और आपको बेहतरीन बातें बताया जा रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट की टेबल में आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज करते हैं कहाँ पर, जब काम किसी समय पर समाप्त होता है। जैसे हमने कहा, कहीं पर आ गया, एवर हो गया, जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी हो गया, एज सून एज हो गया, एक्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। अप टू हो गया, लेटली हो गया, अप टू, लेटली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनके साथ में परफेक्ट टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? परफेक्ट टेंस लगाते हैं। परफेक्ट टेंस जनरली इसमें होता है, ठीक है ना। जैसे कहते हो, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। जैसे कहते हो, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। अब देखो, जस्ट आ गया, दिस इज द रीजन, यहाँ पर हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसे हमने पूछा, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, तो कहते हो यस, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, हैड माई ब्रेकफास्ट बोलते हैं दोस्तों, ब्रेकफास्ट, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं हैव हैड। अब देखो, जब हैज, हैव और हैड के साथ में दोबारा से आपको कुछ लगाना होगा तो हैड ही आता है। और इस हैड की मीनिंग वीक थर्ड की तरह पे यूज किया जाता है। इसका मतलब टेकन, ईटेन या गॉट, कुछ भी हो सकता है, इस सेंस में यूज किया जाता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, हैज हैड, हैव हैड, हैड होता है, ठीक है ना। सबके बाद में हैड आएगा। यहाँ कभी हैज हैव करने की कोशिश मत करना। अगर यहाँ पर हैज या हैज हैव करते हो कुछ, तो ये इट वुड बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा। जैसे हमने कहा, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, तो आप आंसर दोगे, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, इसलिए सही है, ठीक है ना। तो ये होता है परफेक्ट टेंस, इसका ध्यान रखिएगा। ये किसी समय पर काम समाप्त होता है, उस समय जब बात किया जाता है तब इसका यूज करते हैं। और इसी पर एक बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि परफेक्ट टेंस में किसी समय पर काम समाप्त होता है तो परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है ना। एंड he has been learning English since morning, वो मॉर्निंग से इंग्लिश लर्न कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दे रहा हूं कि जब एक्शन के बारे में ये ना कहा जा सके कि ये समाप्त कब होगा, ऐसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। when any action, ऐसे नोट बना लें, when any action, ठीक है ना, is going on for a long time, but the ending time is uncertain, the sentence will be in present perfect and not in present perfect continuous tense, present perfect continuous tense,
कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों बहुत बढ़िया बात है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें समझिए ज्यादा से ज्यादा लोग गलतियां करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया है। इसका मतलब हुआ, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं कि जब कोई काम लंबे समय से चल रहा हो, ठीक है ना, और ये ना कहा जा सके कि समाप्त कब होगा, समाप्त के बारे में कुछ संभावना भी ना व्यक्त किया जा सके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे मैंने कहा मैं आपको 2 महीने से जानता आ रहा हूं, तो बताओ कब तक जानूंगा? ये तो कोई नहीं कह सकता कल तक जानूंगा, परसों तक जानूंगा। कोई कहेगा सर जब पॉसेसिव हो जाओगे, मर जाओगे, तब भूल जाओगे, तो क्या पता कब मरूंगा, ये भी नहीं पता। तो ये सारी बातें क्या होती हैं, इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन भी नहीं किया जा सकता, कोई संभावना भी नहीं व्यक्त की जा सकती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, किसमें रखते हैं, किसमें रखते हैं, परफेक्ट में, ना कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे यहाँ पर लिखा है आई हैव बीन knowing you for 2 years। अब दोस्तों देखो, ये सेंटेंस लिखा है मैं आपको 2 वर्षों से जानता आ रहा हूं। अब कब तक जानूंगा, इसके बारे में संभावना भी नहीं व्यक्त किया जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ना रख करके आपको रखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी आई हैव बीन नोइंग रॉन्ग है, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, हैव नोन, ठीक है ना। अब ये सही हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है शी हैज बीन लिविंग in Lucknow since her birth। वो अपने जन्म से ही लखनऊ में रह रही है। अब जन्म से लखनऊ में रह रही है, अब तक रहती है, तो आगे कब तक रहेगी ये भी संभावना नहीं व्यक्त किया जा सकता, ठीक है, संभावना भी नहीं व्यक्त कर सकते कब तक रहेगी। इसलिए हैज बीन लिविंग नाउ करके क्या हो जाएगा, हैज लिव्ड। वैसे सेंटेंसेस और बनाइएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसको नोट बना लें और जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर डालें। कुछ एग्जांपल्स अपने आप से बताएं। अब मुझे ये बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ समझ में आया जो हमने बताया है? अगर आपको लगता है जो हमने बताया है वो आपके लिए बहुत अच्छी बातें हैं, खुद से पढ़ना समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। जो बुक में लिखा होता है वही एक तरफ से बताता तो कोई फायदा नहीं था, वो खुद ही पढ़ सकते थे। तो वही आपका काम आसान करने के लिए थोड़ी सी हेल्प की जा रही है। अगर आप इसमें थोड़ा सा वीडियो में सीखे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से भी करा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।